Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our chapter number system. And the topic that we are going to start in this class is factors. Students, factors एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. रिसेंट एग्जाम में आपको काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से. और ये टॉपिक आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग भी बनाता है. इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा होते हैं. तो हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व केवल तभी कर पाएंगे जब आपको इसके पीछे के बेसिक्स क्लियर है. फैक्टर्स के मैं आपको कुछ 7-8 फॉर्मूले दे दूंगा स्टूडेंट्स. 7 to 8 फॉर्मूलाज में आपके लिए सफिशिएंट होगा मतलब. लेकिन स्टूडेंट्स, जब तक आप इनके बेसिक्स नहीं समझेंगे तब तक आप नए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो बहुत बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसी क्लास में हम बहुत अच्छी चीजें कवर कर चुके होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें. इसी क्लास पे आप बहुत अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, मैंने कोई भी नंबर दिया आपको 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर्स जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वही 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे. तो आप बोलोगे 12 को डिवाइड, किस नंबर का डिवाइड 12 में कंप्लीटली चला जाता है? तो आप बोलोगे 1 कैन डिवाइड 12. अरे बोलो यस बोलो. 12 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 12 में 3 का डिवाइड भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 12 का भी जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6. तो टोटल 6 फैक्टर्स है. मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट कैन डिवाइड 12 कंप्लीटली आर द फैक्टर्स ऑफ 12. आई थिंक डेफिनेशन वाइज आप क्लियर है एकदम. आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि क्या होते हैं फैक्टर्स. बच्चे बोलेंगे सर 12 में तो 4/3 का डिवाइड अगर मैं दूंगा तो भी डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा. तो क्या 4/3 भी 12 का एक फैक्टर है? नहीं. हम केवल नेचुरल नंबर को ही काउंट करते हैं. इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम काउंट करते हैं फैक्टर्स की कैटेगरी में. क्योंकि 12 में अगर 4/3 का डिवाइड देंगे बच्चों आपको ये बात पता है ना कि 3 विल बी इन न्यूमरेटर. तो ये 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 बन जाएगा. 4 3 अल्टीमेटली 3 3 9 आ जाएगा. हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? तो अल्टीमेटली डिवाइड तो चला गया सर पूरा पूरा, लेकिन ये अभी भी फैक्टर नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है. तो हम केवल नेचुरल नंबर को काउंट करेंगे. सिमिलरली हम नेगेटिव नंबर को भी काउंट नहीं करेंगे कि 12 में -4 का डिवाइड दिया, -3 टाइम आ गया. हम नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही चेक करेंगे. बच्चों मैंने कहा आपको 24 के कितने फैक्टर्स हैं? तो आपने कहा सर इजी बात है. देखो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा. बोलो हाँ या ना. 24 में 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा. तो आप बोलोगे सर यहां हम देख पा रहे हैं कि देयर आर 8 फैक्टर्स. लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने थोड़ा और बड़ा नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 60 ले लिया, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, जो बात मैं आपको कह रहा था कि 1 किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वही खुद नंबर होता है. दैट्स इट. क्लियर? 60 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? वो नंबर्स जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6. आप बोलेंगे 10 12 12 5 सर ठीक है, 15 20 30 एंड 60. तो आपने कहा सर कि हम देख पा रहे हैं कि टोटल 12 फैक्टर्स. तो ये छोटे नंबर के फैक्टर तो हमने को समझ में आ चुका है. आपको डेफिनेशन वाइज आपको मैं क्लियर करना चाह रहा था कि फैक्टर्स होते क्या है. 60 को डिवाइड कर देने वाले नेचुरल नंबर्स 60 के फैक्टर्स कहलाएंगे. दैट्स इट.
अब बच्चों ध्यान दें अगर हम मैं बात करूं, नंबर लिख दिया मैंने थोड़ा बड़ा, लाइक 7200, बच्चे बोलेंगे सर 7200 के फैक्टर्स जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं, क्या वो फैक्टर्स लिखना पॉसिबल है? आप बोलोगे सर फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 का डिवाइड भी जाता है, 7200 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 12 का डिवाइड भी जाएगा, फिर 15 का डिवाइड भी जाएगा, फिर 16 का डिवाइड भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे सर। अरे बोलो हाँ यार, ऐसे आपको 40 मिलेगा, 100 मिलेगा, 400 मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा, 200 मिलेगा, 800 मिलेगा, 900 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे तो आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स को लिखना और लिखकर काउंट करना फिजिबल नहीं है। लास्ट पे जाते जाते ये 7200 कुछ लिखा होगा, सबसे बड़ा फैक्टर तो वही नंबर आना है। तो ऐसे ये लिखकर काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम एक नया मेथड सीखते हैं, एक मेथड हम अडॉप्ट करेंगे बच्चों। इस नंबर का हम क्या कर देंगे, आई थिंक यहां तक की बात तो किस तरह क्लियर है। इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? एक 4th और 5th क्लास में हमने ये काम किया था कई बार। इस 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले ये किस नंबर से डिवाइड जा रहा है? 2 से। किस प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है? 2 से जा रहा है। फिर आपने ऐसे किया है ना, फिर आपने वापस 2 का डिवाइड दिया तो 1800 लिखा, ऐसे एंड सो ऑन हम करते चले जाते थे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। एक इजी एग्जांपल में लेता हूं आपके लिए, इजी एग्जांपल जहां से आप हम एक फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेंगे और उस फॉर्मूले के माध्यम से, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों 360 की अगर आपको फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों हम आज पहली बार ऐसा कर रहे हैं, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत इजी बात है ये। 2 का डिवाइड दिया तो 180 बना, 2 का डिवाइड दिया तो 90 बना, 2 का डिवाइड दिया तो 45 बना। अब सर 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड दिया तो 15 बना, 3 का डिवाइड दिया तो 5 बना, और लास्ट में 5 का डिवाइड दिया तो 1 बना। ऐसे जब जब तक हमें 1 ना मिल जाए हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहते थे, और फाइनली पता पड़ता था कि 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो क्या होता है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इस 360 को ब्रेक करके ऐसे ब्रेक करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते थे इसको, लाइक 36 इंटू 10। तो बच्चों अगर आप ऐसा कर देते 6 स्क्वायर 10 मतलब 2 इंटू 5 होता है, ऐसा नहीं। बेस के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये स्टेप आपकी कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये स्टेप आपकी कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्राइम नंबर नहीं था, दैट्स इट। इसीलिए बच्चों हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमको कैसे ब्रेक करना है 360 को या किसी भी नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि बेस में क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो, दैट्स इट। तो आपको पता पड़ता है सर ये 2 मतलब 8, 9 और 5, 8, 9 और 5। अब बच्चों मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस केवल तभी सॉल्व हो पाएंगे जब ये आने वाली 5 या 7 मिनट की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो 8, 9 एंड 5 ध्यान दें गाइस। बच्चों ये नंबर 8 का मल्टीपल है। लास्ट क्लास में काफी मेहनत किए हम। ये नंबर 8 का 368 का मल्टीपल है, मतलब 360 में 8 का डिवाइड जाता है, ये तो श्योर बात है। 368 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। 368 इंटू 9 इंटू 5 होता है
तो 360 जो होगा वो 2 क्यूब से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 8 मतलब 2 क्यूब से तो डिविजिबल होगा ही होगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 का मल्टीपल है मतलब वो 8 से डिविजिबल है। और कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है मतलब 8 को हम 2 क्यूब बोल सकते हैं। कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो इज इट गारंटी कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा? यस। कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होना ही होना है। अरे बेटा 8 खुद 4 का मल्टीपल है, तो 8 के सारे मल्टीपल भी 4 के मल्टीपल होंगे, मतलब 4 से डिविजिबल होंगे। आप देखो समझ सकते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48 जो सभी 8 की टेबल में आ रहे हैं ये सब 4 से डिविजिबल हैं एटलीस्ट। बोलो यस और नो। तो 2 स्क्वायर भी इसका एक फैक्टर होगा। कोई नंबर अगर 360 अगर 8 से डिविजिबल है मतलब 4 से भी वो डिविजिबल होगा फॉर श्योर। अगर 360 4 से डिविजिबल था तो इट इज गारंटी कि वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। हर वो नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है वो 2 से डिविजिबल होना ही होना है। ओके सर। क्योंकि हम नेचुरल नंबर काउंट कर रहे हैं तो क्या ये 2 की पावर 0 से भी डिविजिबल होगा? किसी भी नंबर की पावर 0, बेसिक ऑफ सर्ट्स और इंडेक्सेस पता होने चाहिए बच्चों। किसी भी नंबर की पावर 0 आपको 1 मिलता है। तो आपको ये पता पड़ा सर अगर ये 8 का मल्टीपल है तो ये 8 से डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। 360 में 8, 4, 2, 1 का डिवाइड 8, 4, 2, 1 का डिवाइड जाता है। ये बात हमें किस तरह क्लियर हो चुकी है बच्चों? क्या 360 जो था वो 9 का भी मल्टीपल था? मतलब 360 9 से भी डिविजिबल था। मतलब 360 में 3 स्क्वायर का डिवाइड जाता है, किसी नंबर में 3 स्क्वायर किसी नंबर में 9 का डिवाइड जाता है तो इट इज गारंटी कि उस नंबर में 3 का डिवाइड भी जाता है। बोलो यस और। मतलब 360 में 3 का डिवाइड भी जाता है, ये बात हमें पता पड़ी। और एंड ऑब्वियसली बात है कि 3 की पावर 0 का डिवाइड भी जाएगा बिकॉज वी आर काउंटिंग द नेचुरल नंबर्स ओनली। तो 3 की पावर 0 1, 1 भी एक नेचुरल नंबर है। सिमिलरली गाइस इस नंबर में अगर 5 की पावर 1 का डिवाइड जाता है, 5 का डिवाइड जाता है तो ऑब्वियसली बात है 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 का डिवाइड भी जाएगा। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? मतलब 360 में 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 1, 5 इन सभी नंबर का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है। लेकिन बच्चे क्या आपको ये बात पता है कि 360 में तो 10 का डिवाइड भी जाएगा सर पूरा, बिकॉज 36 इंटू 10, तो 360 में 10 का डिवाइड भी जाता है। बच्चे बोलेंगे सर 360 में तो 6 का डिवाइड भी जाता है, क्योंकि इतनी बुद्धि आपके अंदर है ना, इतना माइंड हमारा है ना कि 360 में 6 का डिवाइड दूंगा, 6 6 जा 36 तो 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सर यहां तो कहीं 6 दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं स्टूडेंट्स कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो क्या ये गारंटी है कि वो नंबर 2 और 3 के प्रोडक्ट 6 से भी डिविजिबल होगा? अरे यार बच्चों मैंने आपको कहा कि 30 एक नंबर था, 32 से भी डिविजिबल होता है, 33 से भी डिविजिबल होता है, तो इज इट गारंटी कि वो 6 से डिविजिबल होना ही होना है? हाँ सर, कोई नंबर अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, मतलब वो नंबर 4 9 जा 36 से डिविजिबल होगा। आप और हम जानते हैं कि 360 में 36 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, 10 टाइम इसको डिवाइड कर देगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां से एक बात स्ट्राइक हुई कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल हैव सम मोर फैक्टर्स, मेरे पास कुछ और फैक्टर्स होंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो मल्टीप्लाई किया मैंने, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 20।
देन 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 9 8 जा 70। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इन दो ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो कुछ और फैक्टर्स मुझे दिखने लगे हैं, कुछ और फैक्टर्स मुझे दिखने लगे हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ सर 360 में 12 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, 36 का भी जाएगा। 36 जो हमने चेक किया था अभी, देखो एक फैक्टर मिल गया आपको। 72 का भी जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही। अब बच्चों मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूं, आपको फैक्टर्स निकालने के लिए मैं इतना परेशान नहीं करूंगा, लेकिन ये बेसिक में केवल इसीलिए समझा रहा हूं आपको ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं उन पे अच्छी कमांड बना पाए। अगर बच्चों में मल्टीप्लाई करूं 1 से, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 से 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 4 8 3 6 12 24 9 18 36 72। मैंने 1 से इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। अब मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा सभी वैल्यूज को तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। देखो पहले 1 से सारी वैल्यू मल्टीप्लाई, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 6 जा 30, 5 12 5 जा 60, 120, 45, 90, 180 एंड 360। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर होती है बच्चों? क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर आपको होती है कि सर हम काउंट कर लेंगे, हमको फैक्टर्स काउंट करने थे, ये सभी नंबर्स आपके फैक्टर्स आ गए तो हमने काउंट कर लिया मैन्युअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 20 एंड 24। आपने कहा 24 फैक्टर्स होंगे 360 के, दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स ही निकालने थे तो आपको इतना काम आगे से नहीं करना है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं भी हो बच्चों, वैसे बहुत इजी बात है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, हर चीज मैं आपसे पूछ के कर रहा हूं, है ना? तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ध्यान देगा इस, अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ही निकालने थे, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि इस ब्रैकेट में 4 वैल्यूज थी और इस ब्रैकेट में 3 वैल्यूज थी, 1 3 9। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 3 वैल्यूज। इन दिस ब्रैकेट वी आर हैविंग 2 वैल्यूज। हियर वी आर हैविंग 4 वैल्यूज, हियर वी आर हैविंग 3 वैल्यूज, हियर वी आर हैविंग 2 वैल्यूज। जब मैंने इन 4 वैल्यूज को इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, when I multiplied these 4 values with these 3 values, I have got 12 values that you can count manually. And when these 12 values got multiplied with these 2 values, I have got 24 values. And that is the final answer. 24 factors are there. Now students, do you agree with me? If I want to find out only the number of factors, then I can do simply multiplication here. These 4 values will get multiplied with these 3 values. I will get 12 values, and 12 values will get multiplied with 2 values. So I will get 24 values directly here. So I should not do this much work. Are yes or no? Now I am going to give you a formula, guys. Now I am going to give you a formula. 2 cube into 3 square into 5 is to the power 1 was the prime factorization, where in the base we must have the different prime numbers. Okay, now do you agree with me, guys? If the power of 2 was 3, in the bracket of 2 I got 4 values because of 1 2 to the power 0 extra. बोलो yes or no? क्योंकि यहां 2 to the power 0 एक्स्ट्रा है, इसीलिए 2 क्यूब तक वहां था, तो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 3 तो होना है,
लेकिन बिकॉज ऑफ 2:0 एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी। 2 की पावर अगर 3 है तो 2 के ब्रैकेट में 4 वैल्यूज मिलेगी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, 3 की पावर अगर 2 है तो 3 के ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यूज मिलेगी। 5 की पावर 1 है तो 5 के ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितनी पावर्स है उन सब के बेसिस में जो भी आपके नंबर है 2, 3, 5, इनके ब्रैकेट में जितनी पावर है उससे एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी। आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ सर ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू। तो अभी आप बोलेंगे सर अगर ये 4 वैल्यूज इन 3 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, देन 2 वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, तो आपका आंसर 24 फैक्टर्स यही बन जाएगा। इतना काम हम नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं ऐसा कंक्लूड कर लूं, अगर मैं ऐसा कंक्लूड कर लूं स्टूडेंट्स कि जितनी पावर है उसमें 1 1 1 ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे हमेशा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? जितनी पावर है इन सब में अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर इस कंसेप्ट को ले लिया मैंने, पावर 3 to 1 आ रही है, जस्ट ऐड 1 1 इन ऑल द पावर्स एंड मल्टीप्लाई देम। So 4 into 3 into 2, 24 factors is the correct answer. Let's do the next question. I think it is crystal clear to you guys. तो गाइस देखो एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अब एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको काफी क्लियर कर देगा। वो फॉर्मूला आपको बहुत कंफर्टेबल कर देगा बच्चों। अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसा दिख रहा है into r is to the power z, where it is very very important guys, it is very very important, where p q r must be prime numbers, because प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके बाद ही काम करेगा, must be prime numbers। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बात हमें क्लियर है। इन दिस केस नंबर ऑफ फैक्टर्स हम एक सेकंड में लिख सकते हैं बच्चों। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एड 1 1 इन ऑल द पावर्स एंड मल्टीप्लाई देम, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 एंड सो ऑन। ये आगे भी हो सकता है। तो वी मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बहुत छोटी बात है, काफी सारे एग्जांपल हम कर लेंगे इसके अंदर, आप टेंशन ना लें। यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दीज फॉर्मूलास। एन, अगर एन आपका p इज टू द पावर x इंटू क्यू इज टू द पावर y इंटू r इज टू द पावर z की फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो आने हैं, मतलब कितने नंबर होंगे जो n को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, आप बोलेंगे सर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। अब बच्चों 7200 के लिए 7200 के लिए हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने थे। मैंने आपको एक नंबर दिया 7200 और आपको बोला कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। तो आप बोलेंगे सर एक छोटी सी बात, सर पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो वो ऐसे बच्चों की तरह अब हम नहीं करेंगे, अब हम बड़े हो चुके हैं बच्चों। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ये 72 इंटू 100 है। आप इसमें बहुत फास्ट होंगे, आप विश्वास करें में ना, हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, आप ऐसे ही कर लेंगे हमेशा। हम जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो आपके लिए फैक्टराइजेशन और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, 72 इंटू 100, क्या हम 72 को फैक्टराइज कर सकते हैं? आपकी मर्जी पड़े जैसे करें, आप चाहे तो 18 फोर जा करें, लेकिन आई थिंक सबसे इजी फैक्टराइजेशन जो आपको 72 का दिख रहा है वो है 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। और क्या बच्चों 100 जो होता है वो 25 इंटू 4 होता है। आपकी मर्जी पड़े जो करें, 10 इंटू 10 करें चाहे तो, या मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर, कोई दिक्कत? 100 मतलब 10 स्क्वायर होता है।
बच्चों क्या 8 मतलब 2 क्यू होता है? अरे 2 × 2 × 2 2 क्यू मतलब 8, 9 मीन्स 3 स्क्वायर। क्या मैं बेस में प्राइम नंबर्स को लेके आ गया हूं? लेकिन 10 तो कंपोजिट नंबर है सर, 10 को आप स्प्लिट कर सकते, मतलब लिख सकते हैं 2 × 5 का। बच्चों क्या ये बेसिक सी बात आपको क्लियर है? 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ये पावर दोनों पर काउंट हो रही है। इतनी छोटी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। चाहे तो ये रूल लिख ले कि ए बी की पावर अगर आपको m दे रखा है तो इसका मतलब a इज टू द पावर m इज टू b इज टू द पावर m होता है। कितनी छोटी बात है। तो अल्टीमेटली क्या आपको ये बेसिक सा रूल पता है बच्चों? अगर आपके बेस सेम है अगर आपके बेस सेम है a इज टू द पावर x इंटू ए इज टू द पावर y, mn कर लो कोई बात नहीं, a इज टू द पावर m इंटू ए इज टू द पावर n जब हम करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू a इज टू द पावर m प्लस n। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। a is to the power m into a is to the power n will be equal to a is to the power m plus n is equal to 2 क्यूब को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस है आपका तो पावर्स ऐड हो जाएगी। सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। आप बोलोगे 2 की पावर 3 और 2 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। बच्चों विश्वास करें आप इतना समय नहीं लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, हम इसको बहुत फास्ट करेंगे फॉर श्योर। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हो चुका है तो क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हमारे लिए बच्चों का खेल बन चुका है। हम क्या सीख चुके हैं सर? इन बेस आई एम हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स, इन बेस आई एम हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, पावर्स के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे 6 इंटू 3 इंटू 3, तो 6 3 18 3 54 फैक्टर्स आपको मिल रहे होंगे। 54 फैक्टर्स आपको मिल रहे होंगे। आई होप ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर है गाइस। 6 3 18 18 3 54 इज द करेक्ट आंसर। तो जब वो नंबर 70 to 100 के जब मैं फैक्टर्स लिख रहा था बच्चों तो 1 होगा 2 होगा, बस विजुलाइज करें आपका आंसर आ चुका है 54। केवल आप इन चीजों को विजुलाइज कर लें, सर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा एंड सो ऑन जाते जाते लास्ट में 3600 भी होगा और 7200 भी होगा। तो ये कितने नंबर लिखे गए होंगे? ये 54 नंबर्स लिखे गए होंगे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस? 1 2 3 4, इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। 1 2 3 4 3600 7200 ऐसे टोटल, अभी वो सारे नंबर नहीं लिखना पॉसिबल है ना, इसीलिए हमने ये मेथड निकाला था। लेकिन ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर 1 से हम शुरू करेंगे तो टोटल कितने फैक्टर आने वाले हैं 54 फैक्टर आने वाले हैं और 7200। 7200 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाले, 7200 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाले कितने नेचुरल नंबर है? 54 नेचुरल नंबर्स है। आई थिंक ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल हम और लेते हैं बच्चों। मैंने कहा आपको मुझे बताइए 8400 के कितने फैक्टर होंगे? तो पहले बात आप बोलोगे सर अगर n आपका इतना है तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको ब्रेक करना है बच्चों। क्या 84 को मैं ब्रेक कर दूं 12 7 84 इंटू 100, मतलब ये 100 का आपको पता होना चाहिए बच्चों। 100 इज नथिंग बट 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर तो क्या है, हमेशा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिलेगा। अरे 5 स्क्वायर मतलब 25, 22 स्क्वायर मतलब 4, 25 4 जा सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन, 25 4 जा 100 होता है। तो आपने कहा सर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। आपने कहा सर ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है, 12 कंपोजिट है। क्या ये 4 थ्रीजा है? 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 3, क्या ये 12 बना?
क्या ये 7 है? क्या ये 2 स्क्वायर है? और क्या ये 5 स्क्वायर? तो सॉल्व करने पर हमें कितना मिल रहा होगा स्टूडेंट्स? 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इज टू द पावर 1। क्या मुझे बेस में डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स मिल गए हैं? क्या मुझे बेस में डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स मिल गए हैं? अगर मिल गए हैं बच्चों तो बधाई हो। नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं सर, पावर्स के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर श्योर। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। आपने कहा सर 60 फैक्टर्स आ रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है बच्चों 60 फैक्टर्स। आई होप मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुकी है गाइस। 60 फैक्टर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस विजुलाइज करें, आप केवल विजुलाइज करें गाइस। हाँ, आंसर आपका आ चुका है। अगर मैं इस ब्रैकेट में उन सभी नंबर्स को लिखूं जो 8400 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर कुछ ऐसे लिखे गए होंगे 4200, और लास्ट फैक्टर क्या रहा होगा? 8400 रहा होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर? लास्ट फैक्टर 8400 रहा होगा। तो इस ब्रैकेट में उन सभी नंबर्स को मैं लिख रहा हूं, इस ब्रैकेट में उन सभी नंबर्स को मैं लिख रहा हूं जो 8400 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। कितने नंबर्स होने वाले हैं गाइस? 60 नंबर्स होने वाले हैं इस ब्रैकेट में। आई थिंक आप ये विजुलाइजेशन से क्लियर है कि अगर मैं यहां सारे नंबर लिखूं माना कि मैनुअली, तो मैं यहां 60 नंबर्स लिखूंगा, एग्जैक्ट 60 नंबर्स लिखूंगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। पावर्स के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करने पर हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार मेथड हम सीखने वाले हैं, एक अच्छी कैटेगरी हम शुरू करने वाले हैं गाइस। वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ध्यान दें गाइस। हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। नाउ स्टूडेंट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स? इसको मतलब समझे, इसका मीनिंग समझे। फॉर एग्जाम्पल 8400 के लिए अगर मैं आपसे पूछता कि टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स फॉर 8400, इसका मतलब 8400 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, इसका मीनिंग समझे। एक नई कैटेगरी हम सीख रहे हैं बच्चों, इसका मीनिंग समझे। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस? अप टू 8400 तक, अप टू 8400 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ा नंबर आएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? 8400 को इसके पहले फैक्टर रहा था 4200, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 60 फैक्टर हैं। अरे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए ना, देयर आर 60 फैक्टर्स। ऐसे 60 नंबर्स हैं। तो आप बोलेंगे सर ऐसे 60 नंबर्स हैं, इन 60 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स? तो बच्चों ध्यान दें, एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी यहां सीखेंगे हम। मैंने एक नंबर लिया 24 गाइस। मैंने एक नंबर लिया 24। 24 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6
8, 12 एंड 24। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट मैं अगर आपसे पूछूं, इसका मतलब मेरे को ये करना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और सर जब मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो क्या मेरा फर्स्ट नंबर जब लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 मिला, इस 2 को इस 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 टू जा 24 ही मिला, इस 3 को इस 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जा 24 ही मिला, और 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 जा 24 ही मिला। तो अल्टीमेटली 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, 24 की पावर 4 आपका क्या आता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आता है फॉर द नंबर 24। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर होती है? अब ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है बच्चों, कि जैसे ही पता पड़ा था मुझे कि 24 का एक फैक्टर 1 होता है, तो उसी टाइम पता पड़ गया था बच्चों कि 24 का फैक्टर 24 भी होगा। एक और एग्जांपल बच्चों, जैसे ही पता पड़ा कि 24 का एक फैक्टर 2 होता है, तो 2 का डिवाइड देने पे 12 आएगा। इसका सिंपल सा मतलब यही तो है कि 24 में 12 का डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। अरे जो यहां क्वोशिएंट आ रहा है वो भी तो इसका फैक्टर होगा। तो जितनी इमेज आपको यहां मिलेगी, 24 में 3 का डिवाइड दिया तो 8, एक इमेज आपको यहां मिल जाएगी। 24 में 4 का डिवाइड दिया तो 6, दैट्स इट। आपने कहा सर हर एक फैक्टर के रेस्पेक्ट में आपको अगली एक इमेज बन रही होगी, और इसका प्रोडक्ट 24 ही होगा। अरे भाई 2 का डिवाइड देने पे 12 आ रहा है, तो 12 और 2 का प्रोडक्ट तो 24 ही बनना है। अगर बच्चों 8 फैक्टर्स है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं लैंग्वेज को, कि फर्स्ट फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर विल मेक द नंबर इटसेल्फ। बोलो हाँ या ना? second factor and second last factor will make the number itself. Third factor and third last factor will make the number itself. Fourth factor and the fourth last factor will make the number itself. Total 8 factors है टोटल 8 फैक्टर्स हैं, और इन 8 फैक्टर्स में दो दो फैक्टर मिलकर 24 बना रहे हैं। तो क्या 8 फैक्टर दो दो फैक्टर मिलकर 24 बना रहे हैं, तो क्या आपको 24 4 टाइम मिलना है? प्रोडक्ट में 24 4 टाइम मिलना है। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लूं बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर जो आया है वो 24 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2 आया है। अगर 8 फैक्टर थे तो प्रोडक्ट में आपको 24 4 बार मिला, मतलब पावर आपकी 24 की पावर 4 आएगी। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लूं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी इक्वल टू नंबर इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। इतनी सिंपल बात करी है बच्चों मैंने। आई थिंक कंसेप्चुअली आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत यहां नहीं आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो होगा, अभी आपके दिमाग में हो सकता है कि ये बात आए, व्हाट इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज एन ऑड नंबर। अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड नंबर आ गया तो फिर तो डिवाइड बाय 2 ही नहीं होगा। बोलो यस और नो। हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें, उस बात को भी हम कवर करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। मैंने एक नंबर दिया आपको, ले लो को भी नंबर 6000 ले लिया मैंने। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर, एक नंबर दिया है आपको 6000, और आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर।
तो क्या बच्चों आप इस बात से एग्री करते हैं कि 6000 आप चाहे तो इसको 6 इंटू 1000 ब्रेक करें, चाहे तो 60 इंटू 100 ब्रेक करें, एक ही बात है। तो 60 तो होता है 12 फाइव जा, क्या ये बात क्लियर है बच्चों? 12 फाइव जा, 12 फाइव जा, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3। क्या ये 4 3 जा 12 बना इंटू 5, 12 फाइव जा 60 आपका बन जाता है। या फिर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो 60 को आप ब्रेक कर लें बच्चों 6 इंटू 10। 6 तो होता है 2 इंटू 3, 10 होता है 2 इंटू 5, और 100 क्या होता है बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये बात तुमको पता है 25 फोर जा 100। अब वो बात हमें पता है बच्चों की अगर बेस आपकी सेम है तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पावर्स ऐड हो जाती है। तो आप बोलेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, और क्यों 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 5 की पावर, बच्चों स्क्वायर यहां है, यहां 5 की पावर 1 है तो 5 क्यू। क्या बच्चों आपको ये बात क्लियर होगी कि नंबर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालेंगे सभी पावर्स के अंदर 1 1 ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। सभी पावर्स के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स देगा फॉर श्योर। 5 इंटू 2 इंटू, चेक कर लें आप प्राइम फैक्टराइजेशन को। देखो मैंने यहां ऑब्वियसली बात है, यहां 100 लिखना था मुझे, मैंने 60 को ब्रेक किया 6 इंटू 10 इंटू 100। तो 6 आपका 2 इंटू 3 है, 10 आपका 2 इंटू 5 है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो आपने कहा सर ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 6 क्यूब, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने आने वाले हैं बच्चों? 40 आने वाले। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने वाले हैं हमारे पास? 40 आने वाले हैं। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालना है तो उसके लिए तो मैं ये फॉर्मूला लिख चुका हूं बच्चों, उसके लिए तो मैं ये फॉर्मूला लिख चुका हूं, अभी और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जिनको बात समझ में आ चुकी है उनको बात समझ में आ चुकी है कि कितना इजी बन गया है। अभी तक तो आंसर आ गया होगा आपका 40 आते ही। 6000 नंबर इज टू द पावर, फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, नंबर इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो आना है वो 6000 इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं बच्चों? आप बोलेंगे 40। 40 डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 20, लिख दूं बेटा 20। तो यहां 40 डिवाइड बाय 2 20 मिल रहा होगा। अगर 6000 के टोटल 40 फैक्टर हैं और उन 40 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ध्यान से समझ पा रहे हो बच्चों कितनी बड़ी बात हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे कंसेप्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं गाइस। तो आप इनसे फैमिलियर होने चाहिए, आप इसमें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए, है ना? इसका कोई कंपनसेशन नहीं है बच्चों, हमें इसमें प्रो बनना पड़ेगा। क्लियर? अब बच्चों इसको विजुलाइज पे अगर आपको करना चाहते हो आप 6000 को, तो 6000 के फैक्टर कौन कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 भी होगा, एंड सो ऑन। मतलब 6000 में इन नंबर का डिवाइड तो जाना ही है। अरे 1 का डिवाइड भी जाना है, 2 का भी जाना है, 3 का भी जाना है, 4 का भी जाना है, 5 का भी जाना है, एंड सो ऑन। लास्ट में आपको 2000, 3000, देखो पता है ना आपको कि 6000 में 3000 का डिवाइड जाएगा। अरे यार ये छोटी सी बात है, पता है ना कि 3000 विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ 6000। अब बच्चों हमें पता पड़ा कि ये 40 फैक्टर्स थे, आपको समझा लगे, समझा रहा हूं, आंसर आ चुका है हमारा। 40 फैक्टर्स थे। अगर मैं पहले फैक्टर को लास्ट फैक्टर सभी को मल्टीप्लाई करना था, सभी को मल्टीप्लाई करना था, अगर 1 से लास्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करता तो 6000 बनता, 2 से अगर 3000 को मल्टीप्लाई करता तो वापस 6000 बनता, 3 से अगर 2000 को मल्टीप्लाई करता वापस 6000 बनता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों?
आई थिंक ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है बच्चों। और लास्ट में अगर आप यहां बीच में आपको 75 और 80 भी मिलेगा, है ना, 75 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो भी आपको 6000 मिल जाएगा। क्लियर? तो टोटल मेरे पास 40 फैक्टर थे, उसमें से दो दो फैक्टर मेरा 6000 बना रहे हैं, तो कुल कितने पैर बनेंगे? अरे 40 फैक्टर है, टू टू फैक्टर का एक पैर है, तो टोटल 20 पैर बनेंगे। हाँ सर, ऐसे मल्टीप्लाई करने पर टोटल आपको 20 पैर्स मिलेंगे, 20 टाइम मिलेगा आपको, 20 टाइम आपको 6000 मिलेगा। इसीलिए आपका आंसर 6000 की पावर 20 बन रहा होगा। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? बहुत इजी बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी बात हमने की है इस क्लास के अंदर, और आई एम डैम श्योर कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं इसके अंदर, कोई डाउट आपको नहीं लग रहा है। अब बच्चों ध्यान दें, अगर मैं आपको ऐसी बात बोलूं कि सर देखो, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर और आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमारे पास ऑड नंबर आ गया तो क्या होगा? तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें सीखिए बच्चों। अगर मैं कोई भी आपको नंबर देता हूं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाइक 144, 144 इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर होता है, आपको पता है ये बात, मतलब 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, या न्यू बोल दो कि 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, सिंपल। अरे एक स्टेप मैंने कम लिखी है, आशा और उम्मीद की जाती है कि आपको समझ में आ चुकी है। तो आपने बोला सर ये बना आपका 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? 4 स्क्वायर को मैंने छोटी छोटी बातों में आप परेशान मत हो जाना, है ना, कभी ऐसी अगर दिक्कत आ भी जाए तो इन चीजों को इग्नोर करें एक बार के लिए, बिकॉज ये बहुत छोटी बात है। ब्रैकेट के बाहर अगर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। कितनी छोटी बातें हैं बच्चों, ए टू द पावर m की पावर अगर n दिया है आपको, तो ये बनेगा ए टू द पावर m इंटू n। काफी सिंपल सी बात थी स्टूडेंट, आई होप आपको किस तरह क्लियर। एग्जाम्पल अगर लेना है तो ले लो, ए की पावर 3 टू द पावर 4 अगर दिया है तो ये अल्टीमेटली ए की पावर 12 बन जाता है। तो ये 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 बन जाए। बच्चों किसी भी नंबर का अंडर रूट अगर हम निकाल पा रहे हैं, हम चलते हैं 8th क्लास में, हम केवल अंडर रूट तभी निकाल पाते हैं जब आपकी पावर इवन हो। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 स्क्वायर का आधा, स्क्वायर का आधा 1 बाहर, 3 की पावर 1 बाहर, और 2 की पावर 4, पावर का हाफ कर देते हैं, ये आपका अंडर रूट आता है। देखो वही, ये 144 का अंडर रूट में निकाल रहा हूं, ये 144 की इक्वल है, इसका अंडर रूट मैंने निकाला, तो क्या 3 इंटू 4 मतलब 12 आया। क्या ये छोटी सी बात आपको क्लियर है? हम आते हैं बच्चों थोड़ा और बचपन में, मैं आपको बोलता था बच्चों की 2 की पावर 4 पावर का अंडर रूट बताओ, तो क्या ये सॉल्व करने पर आपको, हम इस तरह सॉल्व करते थे कि पावर्स हाफ हो जाती थी। अंडर रूट मतलब पावर का आधा कर देना है, 4 का आधा 2 एंड 3 की पावर 6 का आधा 3। तो ये आपका क्या निकल के आता था? अंडर रूट निकल के आता था। बोलो ये सुनो, ये आपका अंडर रूट निकल के आता था। क्लियर? और कभी अगर आपको ऐसा मिल जाता था कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4,
इंटू 5 की पावर 1, तो हम क्या करते थे, हम करते थे जो पावर आधी है जिसका आधा हो सकता है वो बाहर आ जाती थी 2, 3 की पावर 4 तो 4 का आधा 3 स्क्वायर, और 5 अंदर ही रह जाता था बिकॉज 5 की पावर का हाफ नहीं हो पा रहा है। क्या ये 7th 8th क्लास की बात क्रिस्टल क्लियर। अंडर रूट कब निकल पाएगा, जब आपकी पावर्स इवन होती है। अंडर रूट कब निकल पाएगा, जब आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा, जब आपकी पावर इवन होगी। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है? मैं और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। मैंने कहा आपको 36 का प्राइम फैक्टरेशन किया तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मिला। क्या ये दोनों पावर इवन है, और क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ सर, ये 6 का स्क्वायर होता है। अरे कितनी छोटी सी बात है, कितनी मासूमियत भरी बात है, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा आपको 324, 324 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? माना कि आपको नहीं पता है, लेकिन ये 18 का स्क्वायर होता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। क्या ये 9 टू जा 18? अरे 2 इंटू 9, 9 टू जा 18 की पावर 2, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 बना। बोलो यस और नो। देखो, क्योंकि ये पावर इवन आ रही है, इसीलिए इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो पावर का आधा आधा कर देंगे। 2 का आधा 1, और 3 की पावर 4 है तो 4 का आधा 2, तो पावर आपकी हाफ हो जाएगी। दैट्स 9 टू जा 18। देखो 324 का अंडर रूट निकल के आ गया 18। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हुई? तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, इफ ए नंबर is a perfect square number, if a number is a perfect square number, it means all the powers after doing prime factorization, after doing prime factorization, prime factorization आर इवन नंबर्स। सभी पावर कैसी होगी, इवन नंबर होगी, इवन नंबर्स। ठीक है सर। बच्चों अब आपके दिमाग में हम उसी फैक्टर्स पे आ रहे हैं, छोटी छोटी बात पढ़ ली हमने, और आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब सभी पावर्स जो होगी वो एक इवन नंबर होगी। अंडर रूट केवल तभी निकल पाता है जब पावर इवन होती है। अब आते हैं फैक्टर्स टॉपिक पर। मैंने कहा आपको फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 3600। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 3600। आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं इस नंबर के। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमें 3600 के। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस? अगर नंबर हमारा 3600 है तो हम क्या बोलेंगे, तो पहले इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 36 इंटू 100 दिख रहा है, 100 मतलब तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होता है। और क्या ये 4 9 या 36, क्या इतना छोटा फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं? 4 9 36। आप बोलोगे सर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हुई? ये 4 है और ये 9 है। 4 9 36 इंटू 100, 3600 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? नहीं सर, 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिलेगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि 3600 60 का स्क्वायर होता है? वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए सारी पावर क्या आ रही है,
इवन पावर आ रही है। बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहूं, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहूं तो क्या मुझे सभी पावर्स के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ये सभी पावर इवन पावर है, इन सब में 1 1 ऐड करूंगा, सभी इवन नंबर में 1 1 ऐड करूंगा तो सभी ऑड नंबर मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। और इस प्रोडक्ट में अगर सभी ऑड नंबर है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? ऑड नंबर आ रहा है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई बच्चों? अगर मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड नंबर आ रहे हैं इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट में सभी नंबर ऑड थे। क्योंकि अगर एक भी इवन नंबर होता, अरे फर्स्ट सेकंड क्लास में डिस्कस किया है, ए सिंगल इवन नंबर विल मेक योर होल प्रोडक्ट इवन। अगर आपका पूरा प्रोडक्ट ऑड नंबर आ रहा है मतलब आपके प्रोडक्ट में सभी नंबर क्या थे? ऑड नंबर थे। ठीक है सर, यहां अगर ऑड मिले हैं, ये 1 1 ऐड करने के बाद ऑड नंबर मिले हैं, मतलब सभी पावर क्या रही होगी? इवन पावर रही होगी। इवन नंबर में 1 ऐड करने पे ही तो ऑड मिला होगा। बच्चों क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई? अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सभी पावर्स इवन है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालते वक्त सारे नंबर जो मिलेंगे प्लस वन करने के बाद वो सभी ऑड मिलेंगे, और वो सभी ऑड मिल जाएंगे तो आपका पूरा प्रोडक्ट, आपका पूरा नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा? ऑड आ जाएगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू? तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लूं, इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड number of factors is an odd number, it means the number is a perfect square number. Is a perfect square number. If number of factor is an odd number, it means the number is a perfect square number. एक एग्जांपल अगर और आपको लेना है ले लो। मैंने कहा 14,400 को का नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको किसका बताना है? 14,400 का। तो आप बोलोगे सर 14,400 कैलकुलेट करना है, कर लिया सर, ये 16 9 144 होता है, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 9 मतलब 3 स्क्वायर होता है। 144 इंटू 100, 144 बन चुका है, 100 करना है मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये देखो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें 2 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिला। क्या सभी पावर मुझे इवन मिली? तो नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालूंगा तो क्या सभी पावर के अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करूंगा? 9 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी सॉरी गाइस, 7 इंटू 3 इंटू, आप बोलोगे 7 9 जा 63, तो 14400 को डिवाइड कर देने वाले नंबर कितने होंगे? 63 फैक्टर्स होंगे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 7200 एंड 14,400। इस ब्रैकेट में टोटल कितने नंबर लिखे गए हैं? टोटल 63 फैक्टर्स आने वाले हैं। आई होप मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। बच्चों 7200 का जब कैलकुलेट किया था हमने, तो 7200 के लिए 1 सेकेंड या 6000 के लिए, 6000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, तो एक ना एक पावर तो आपकी ऑड आई थी, बोलो हाँ या ना। ये देखो ऑड नंबर आ गए तो +1 करने पे इवन नंबर मिल गए,
एक भी इवन नंबर अगर है तो पूरा नंबर क्या आ जाएगा, पूरा प्रोडक्ट आपका इवन आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर आपको इवन मिल रहा है। तो आई थिंक ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है। 70 टू 100 में देख सकते हो आप, 1 सेकेंड कहां गया 70 टू 100, अच्छा हमने कैलकुलेट किया ना 70 टू 100, बच्चों 70 टू 100 कहां चला जा सकता है, 1 सेकेंड, अच्छा सबसे पहले किया था तो उसको, ठीक है कहां कर रहा है बच्चों, 70 टू 100 के प्राइम फैक्टरेशन में देखो, 70 टू 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एक नंबर आपको क्या मिल गया है, ऑड मिल गया है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो इसमें जब 1 ऐड करूंगा तो इवन मिल जाएगा, एक भी अगर इवन मिल गया है तो पूरा प्रोडक्ट आपका इवन आ जाएगा। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है? अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है आपका इवन नंबर है, इट मींस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अरे वो स्टेटमेंट आप लिख लो इसको, नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपका ऑड नंबर है, इट मींस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इतनी छोटी सी बात है बच्चों, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपको, कहीं कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो अब जब अगर मैं आपको बोलता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपका नंबर 3600 है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कैलकुलेट किए थोड़ी देर पहले, कितने आए थे बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए थे इसके, 45 आए थे। क्लियर, ये हमने कैलकुलेट किया है। मैंने आपको बोला कि इसी नंबर का आप मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालना है, तो एक काम करो, नंबर इज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन, तो आप बोलोगे सर 3600 की पावर 45/2 करना पड़ेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां तो अपॉन 2 आ गया, अब क्या करें? बच्चों यहां अगर ऑड नंबर आया है तो इट इज 100% श्योरिटी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या मैं 3600 को 60 का स्क्वायर लिख सकता हूं? तो अभी आप बोलेंगे सर यहां पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी इसी क्लास में रूल लिखा था हमने, 2 इंटू 45/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका करेक्ट आंसर आया 60 की पावर 45। तो बच्चों अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आ रहा है, मतलब आप बेस को एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो मैंने 60 की स्क्वायर मिल दिया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फॉर श्योर, तो आपको पावर इंटीजर में ही मिलेगी, बेस भी आपको इंटीजर में मिलेगा। आई होप मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास, आई होप सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है। जहां भी दिक्कत आए वीडियो को पॉज करें, वापस सुने बातों को, बहुत सिंपल बात हमने करी है, हर एक चीज को काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है बच्चों। फिर भी अगर डाउट रह जाए आपको तो डाउट सॉल्विंग सेशंस में हम मिल रहे होंगे। So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.